एडुकेमी टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस यूट्यूब चैनल में आपको क्या क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो अपलोड होता है वो होगा आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस। छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं जैसे दैनिक भास्कर, नव भारत, इन सब का डेली न्यूज़ एनालिसिस आपको यहाँ पे सुबह 7 बजे प्रतिदिन मिल जाया करेंगे। दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, जीके, टुडेज जीके रोज 10 बजे आपके लिए अवेलेबल होगा हमारे सेम यूट्यूब चैनल पे। तीसरा टू द पॉइंट टू द पॉइंट टू द पॉइंट जो है आपको प्रतिदिन 4 बजे से 5 बजे के बीच में 4 बजे से 5 बजे के बीच में शाम को अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट्स भी मिलेंगे। फोर्थ जो है ये आपके इन न्यूज़, छत्तीसगढ़ में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबरें रही है इन सारे खबरें में से कंपाइल करके वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूज़ तैयार किया जाएगा जो कि आपके आने वाले सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल में जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और ये चारों चीज़ें अपलोड होती आ रही है और ये होते रहेगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एडुगेमी के नाम से एडुगेमी द लर्निंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में रहेंगे। इसका पैटर्न ठीक वैसे ही है जैसा सीजीपीएससी पूछता है। उसके बाद मेंस के भी सॉल्व पेपर आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप सीजी व्यापम से लेके छत्तीसगढ़ के पीएससी के सारे कंटेंट्स देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो आज का न्यूज़ है वो ये है कि रायपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनने जा रहा है। रायपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो सबसे पहला हमें ये समझना होगा कि ग्रीन कॉरिडोर होता क्या है। तो देखिए, ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है कि जब पुलिस, जो जिस स्टेट की पुलिस है या हम बोल सकते हैं शासन व्यवस्था के साथ में मिलकर प्रशासन और शासन व्यवस्था के साथ में मिलकर प्रशासन दोनों ये मिलके क्या करते हैं, एक ऐसा रूट बनाते हैं, रोड बनाते हैं, या फिर हाँ ये ऐसा एक रोड बनाते हैं जो रोड आपके एम्बुलेंस या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए एक जगह देता है। सपोज कि क्या है कि ये कोई पर्टिकुलर रास्ता है, जैसे रायपुर से भिलाई जाने वाले रोड, इस रोड में किसी भी तरह का अभी देखेंगे तो काफ़ी ट्रैफिक्स होती है। तो यहाँ से एम्बुलेंस को एक जगह से इस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल पहुँचने के लिए किसी जगह से हॉस्पिटल पहुँचने में काफ़ी देर हो जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस एक इमरजेंसी तरीके और एक इमरजेंसी वे पे चलता है। सो ये देरी होता है, तो इस देरी को बचाने के लिए यहाँ पे एक और छोटा सा रूट तैयार किया जाता है। इस रूट को तैयार करने में क्या कर रहे हैं, एआई का यूज हो रहा है। एआई दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि इस रास्ते में जो है एम्बुलेंस आ रही है। दूसरे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है ग्रीन कॉरिडोर के रेस्पेक्टिवली कि ये सारे के सारे जीपीएस लोकेटेड है। अर्थात जितने भी एम्बुलेंस होंगे छत्तीसगढ़ में, उन सारे छत्तीसगढ़ के एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगा रहेगा, जिससे हम ऑटोमेटिकली ट्रैक कर पाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पे इनको ऑटोमेटिक उस जगह पे सिग्नल मिल जाएगा लोगों की एम्बुलेंस आ रहा है, उनको जगह दे दो। तो इस तरह के जो कॉरिडोर है, एक तरह का रास्ता है, उसको बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर। और ये ग्रीन कॉरिडोर जो है रायपुर में अभी बनने जाने वाला है और अभी इनकी शुरुआत अभी रायपुर में हो रहा है। हाँ, तो ये ग्रीन कॉरिडोर अगर स्टार्ट हो रहा है तो किस चीज के तहत स्टार्ट हो रहा है, तो अब जान लीजिए स्मार्ट सिटी के तहत में ये तैयार हो रहा है। जानते हैं कि रायपुर बिलासपुर हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो उसके तहत में ये ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम लगाया जा रहा है। और इसके बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है
वो यही है कि रायपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, जो कि स्मार्ट सिटी के तहत में स्मार्ट सिटी और रायपुर पुलिस दोनों के संयुक्त पहल से स्टार्ट होगा, और ये जीपीएस सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है, ये नेक्स्ट न्यूज है रोजगार से रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर भी आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण स्तरों पे काम हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में जो शहरी आबादी है उनसे कई गुना ज़्यादा अर्निंग का सोर्स, या फिर बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, जो रोजगार सृजन की कला है, वो गाँव में विकसित हो सकती है। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है। तो आपने बहुत बार जीएसटी को देखा होगा, और जीएसटी से संबंधित प्रश्न आपके सीजीपीएससी के प्री और व्यापम में भी तथा मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि जीएसटी क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड है या फिर ओरिजिन बेस्ड है, ये वर्क कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारे इकोनॉमी के क्लासेस में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि YouTube में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ में हमारे एप्लीकेशन में भी है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके क्लासेस ले सकते हैं। तो देखिए, जीएसटी कौन से जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। तो 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, उस समय एक गठबंधन, या एक बोल सकते हैं कि राज्य और सेंटर, केंद्र, इन दोनों के बीच में एक बात हुआ था, क्योंकि उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली जी थे, और उस समय ये हुआ था कि जीएसटी लागू करने के पहले लोग कोई तैयार नहीं थे कि जीएसटी लागू हो। सबसे पहला अटेम्प्ट जो है 2011 में किया गया था जीएसटी लागू करने के लिए, वो था कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उस समय इसको पारित नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा जो अटेम्प्ट अभी जो किया गया 2017 में, और 2017 में लोगों को मनाने में, राज्यों को मनाने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि इसका रूल्स है कि किसी इस जीएसटी को लागू करने के लिए यहाँ पे एक नया सिस्टम बनने जा रहा है ना, टैक्स के दायरे के लिए। तो इसमें क्या होता है कि 50% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी बहुत आवश्यक है। तो उस समय अगर हम देखें तो 29 राज्य है, तो 15 राज्यों की मानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी वोटिंग काफी जरूरी है। सो वहां से स्टार्ट हुआ था, और ये 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एक बोल सकते कि बॉन्ड हुआ था किसके किसके बीच में, राज्य सरकार के बीच में और केंद्र के बीच में, कि भैया की दो चीजें हैं, एक तो पहला है कि लिक्वर, और दूसरा चीज क्या है, एक तो हो गया लिक्वर और दूसरा पेट्रोलियम। इन दो चीजों को जीएसटी से बाहर रखा जाए, ठीक है, ये भी शर्त मान लिया गया। उसके बाद में भी जब राज्य सरकार की बातें मान लिया गया केंद्र के द्वारा, तो केंद्र में भी कुछ अपना 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 उन्होंने एक बात रखा हुआ था कि ये चीजें हमें मानना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जीएसटी, अब राज्य को तो ज्यादा जीएसटी, यहाँ पे राज्य को जो राजस्व आ रहा था, वेट टैक्स थे, वो काफी था, और वो 14% के दर से प्रति साल, प्रति वर्ष बढ़ रहा था। तो राज्यों ने बोला कि भी जीएसटी लागू होने से हो सकता है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू घट जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उस केस में सेंटर ने कहा कि ठीक है, 5 इयर्स तक हम आपको जितने भी जीएसटी या कर कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में जो कमी होगा, उसकी पूर्ति हम करेंगे। अब इसमें एक मिस्टेक ये हो गया था कि ये 14% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था। अब इसी बीच में जो उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने इस चीज के लिए भी मंजूरी दे दिया। तो खैर ये एक अलग बात है, जहां आपको बहुत ही डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको इनसे संबंधित किसी भी तरह के कोई भी वीडियोस देखनी है, प्रॉब्लम से, तो आप हमारे एप्लीकेशन यूट्यूब में देख सकते हैं। हमारे सर ने काफी इंपॉर्टेंट या काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझाया हुआ है इकोनॉमिक्स के क्लास में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये चीजें हुआ कि कलेक्शन बढ़ गया, तो उस समय फिर इन्होंने सोचा कि भाई जीएसटी में हम कलेक्शन रेट रखें तो रखें क्या, टैक्स कैसे रखें। तो उसके लिए इन्होंने एक स्लैब तैयार किया हुआ। अभी तक आप न्यूज में और बाकी सब चीजों में पढ़ते होंगे कि यहाँ पे टोटल जो स्लैब है वो 4 स्लैब है। कितने स्लैब है? 4 स्लैब है। लेकिन एक्चुअल में 4 स्लैब नहीं है। एक्चुअल में हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने स्लैब है? 5 स्लैब है। कौन कौन सा स्लैब है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटी सी बात है जिनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला जो स्लैब था वो 0% का स्लैब था। दूसरा स्लैब था वो 5% का स्लैब था। तीसरा जो स्लैब था वो 12% का स्लैब था। फिर 18% और 28%। तो आप देख सकते हैं जीएसटी अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग पे
अलग अलग लगाया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो है 30 जून 2022 को जीएसटी काउंसिल की एक बार फिर बैठक होने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी यहाँ पे बॉन्ड किया गया था ये 30 जून 2022 को खत्म हो जाएगा केंद्र सरकार के बीच के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो आगे आने वाले प्लानिंग में बहुत सारा चेंजेस हो सकती है। तो इसी बीच में ये न्यूज आया हुआ है कि भाई 5% और 3% के दायरे में। तो देखो जीएसटी उपभोग वस्तुओं को 5% के दायरे से 3% के दायरे में लाने की तैयारी। ये इसी पार्ट को मत देखिए, दूसरा भी पार्ट देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है कि अभी जो 5% का जो ये स्लैब है, इस 5% के स्लैब से जो अति आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ, इन खाद्य पदार्थों को 5 से लेकर 3% के स्लैब में डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म्स में ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो स्लैब होगा 5% का स्लैब, इसको कट करके इसके जगह पे 7%, 8% या 9% का स्लैब डाला जा सकता है। इसका मतलब है कि टैक्स थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन सीतारमन जी ने डायरेक्टली कहा हुआ है कि टैक्स नहीं बढ़ेगा, इस वजह से इन्होंने अपना दिमाग लगाया और क्या किया हुआ है कि खाद्य पदार्थों को 3% में एडजस्ट कर दिया। तो वो बोलेंगे कि अगर 2% इधर हमने डाउन किया तो 2% हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है। लेकिन इनके पीछे भी बहुत सारे गैम्बल्स है जो आपको हमारे क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप सो जीएसटी के ये जो सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा। इन डेप्थ एनालिसिस भी हम करके आपको बता देंगे, बट वो क्लास में। ठीक। उसके बाद में है कि प्रदेश में 46% महिलाओं के नाम पर मकान और जमीन, फैसले लेने में भी वही आगे। ठीक है, अब ये किन किन राज्यों से आ गया है, कैसे, ये अच्छी बात है। ये चीजें आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और आपके जो मेंस का सब्जेक्ट है वहाँ पे महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्वालिटी, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो देख लेते हैं कि भाई कितना रेट है और क्या है। तो इनके पीछे और बहुत सारे रीजन है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट कर देता हूँ, बाकी आप इन डेप्थ में देख सकते हैं। पहला क्या है कि अभी बोला कि 45.6% ऐसी महिलाएं जिनके नाम पर घर और जमीन है ना। तो ये जानकारी किसने दिया हुआ है? ये जानकारी दिया हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ एनएचएफएस रिपोर्ट 5 के सर्वे में आया हुआ है। अगर 2015-16 में देखें तो यही जो दर था वो कितना 26.4% था। सिर्फ आने वाले 6 से 7 साल में कितने बढ़ गया? 4 से 6 साल में कितना बढ़ गया? 20.1% का वृद्धि हुआ है। अगर हम देखें तो शहरों में 46.1% और गांव में 45.5% महिलाएं ऐसी है जो खुद डिसीजन देती है, वो अपना निर्णय खुद देते हैं और घर वही चलाते हैं, जो कि बात काफी अच्छी है। अगर हम कंपैरिजन करें हरियाणा से, किससे? हरियाणा और पंजाब, इस तरह के राज्य से भी हमारा राज्य, आई मीन छत्तीसगढ़ राज्य ज्यादा है डिसीजन लेने के मामले में। तो 2020-21 में अगर हम देखें तो इन्हें अन्य आंकड़े भी आए कि इनके डिसीजन लेने की वजह से इन लोगों में थोड़ी सी लीडरशिप आया। और थोड़ा सा अगर लीडरशिप आएगा, नेतृत्व आता है, लीडरशिप का नेतृत्व आता है, तो इस केस में ये है कि ऑटोमेटिकली उस प्रदेश में जेंडर इक्वलिटी बढ़ने लगती है। और जब जेंडर इक्वलिटी अपने आप बढ़ने लग जाती है तो उस केस में आप देखते हैं कि उस राज्य की जो ग्रोथ रेट है उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट होता है। तो देखिए अगर 2020-21 के आंकड़े हम देखें तो नवजात शिशु मृत्यु दर 32.4 प्रति हजार, 2015 में 16, और ये जो था 42.1% था। 2020-21 में अगर देखें तो मृत्यु दर 44.3 प्रति हजार हो गई। और उसके बाद 2015-16 में 54 था। इसी तरह अगर 5 साल वाले बच्चों का देखें तो वो है आपके क्या, 5 साल में मृत्यु दर कितने? 50.4, जो कि 64.4 से इतना हो गया, 64.4 से 50.4 हो गया। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू छत्तीसगढ़ जेंडर इक्वालिटी के सेक्शन पे और मृत्यु दर पे, स्वास्थ्य सेवाओं पे अधिक कार्य कर रहे हैं, जो कंटिन्यू बढ़ते हुए चल रहा है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपके फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये डब्ल्यू से रिलेटेड है। डब्ल्यू एक अलग सिस्टम है, लेकिन हम जान लेते हैं कि ये फ्री ट्रेड है। क्या हुआ है? फ्री ट्रेड के लिए है मुक्त व्यापार समझौते, मुक्त व्यापार समझौते। अब इसके लिए जो ब्रिटिश पीएम जो बोरिस जॉनसन जी है, ये अभी 21-22 अप्रैल को कहाँ पे विजिट करने वाले हैं? ये विजिट करने वाले हैं गुजरात, गुजरात। और ये बोल रहे हैं कि भैया ब्रेग्जिट से निकलने के बाद में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये भारत से व्यापार करने के लिए डायरेक्टली जुड़ रहे हैं और ये चाहते हैं फ्री ट्रेड। तो सबसे पहले ये समझो कि ये फ्री ट्रेड होता क्या है। फ्री ट्रेड का मतलब हो गया कि एक देश दूसरे देश में विभिन्न प्रकार के जो कर लगते हैं, जैसे इंपोर्ट
एक्सपोर्ट टैक्सेस होती है, इन टैक्सेस में कहीं ना कहीं से गिरावट करते हैं या कम कर देते हैं या नहीं के बराबर रख देते हैं, जिससे कि द मूवमेंट ऑफ गुड्स इंक्रीज। सो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई ब्रिटेन से इंडिया आने में उनको टैक्स कम लगेगा। टैक्स कम लगेगा इसका मतलब क्या है, व्यापार इसका ज़्यादा होगा। व्यापार अगर ज़्यादा होगा, इस केस में इन दोनों की जीडीपी में भी ग्रोथ करेंगे और इनके आपसी सहयोग भी बढ़ेगा। अगर अभी हम फ्री ट्रेड की बात करें तो रिसेंटली वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फ्री ट्रेड साइन करके आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में फ्री ट्रेड साइन करके आया हुआ है। तो यही चीजें अब कहाँ से हो रही है, ये हो रहा है ब्रिटेन के साथ में होने वाली है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई अभी सारे के सारे देश हमारे भारत की ओर आंख गड़ाए क्यों देख रहे हैं, भारत की ओर आंख गड़ाए क्यों देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि इनको संतृप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम देखें तो हमारा जो रिफॉर्म्स जो हुआ था वो 1990 से स्टार्ट हुआ था, 1990 से स्टार्ट हुआ था, 1990 91 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे आपने पढ़े होंगे एलपीजी। तो लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और अभी ये कंटिन्यू ग्रोथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं हम विकसित देशों की बात करें, विकसित देशों की बात करें तो उन्होंने लगभग 70 और 80 के दशक में आते आते तक संतृप्त हो चुका था इनका मार्केट। क्या हो सकता था, संतृप्त हो गया था। 70-80 के दशक में आते आते संतृप्त हो गया, इसका मतलब उनके मार्केट में प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में इसको बेचने के लिए किसी ना किसी की जरूरत है। तो वो जरूरत है कौन, वो है इंडिया। इंडिया एक ऐसे प्लेस है जहाँ पे किसी भी चीज को खपाया जा सकता है और यहाँ पे मार्केट का भी संतृप्त नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। इन फ्यूचर इट मे बी, बट पहले अभी तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे चाइना इंडिया ट्रेड, चाइना इंडिया ट्रेड के साथ साथ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड, इंडिया अमेरिका ट्रेड, इंडिया ब्रिटेन ट्रेड, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल इन सब चीज़ों की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ओर। ये एक फैक्ट बेस है जो प्रीलिम्स के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र रहे शुभम राव ने एक रिसर्च किया था और रिसर्च में उन्होंने रिसर्च पब्लिश किया था जो 3 साल बाद में अभी बालाजिया में पब्लिश हुआ है। तो अगर इसमें पब्लिश हो तो क्या, बस्तर के पुष्पाल गांव के जंगल में एक ऐसी प्रजाति मिली है तितली मधुमक्खी का जो कि यूनिक है और एक अलग ही मिला है। तो उसी का जो नाम है, उस मधुमक्खी का नाम है इस शुभम के नाम के, शुभम राव जी के नाम के ही ऊपर रखा गया। इसका नाम क्या है, टेट्रागोनुला शुभमी। ये किसका नाम रखा गया है, ये मधुमक्खी का नाम रखा गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं और आप डेली हमारे से अपडेट रहिए। साथ ही साथ में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये जो डेली न्यूज एनालिसिस है इसको देखना नहीं भूलिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में अपने तरह का एक यूनिक आइडिया है, यूनिक एफर्ट है, प्रयास है जो हमारे टीम के द्वारा किया जा रहा है, एडुकेमी टीम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी चीज है कि जीके हर रोज 10 बजे आ जाते हैं, इसको भी आप देखिए। आप हमेशा करंट से रिलेटेड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अभी जस्ट हाल ही में क्या क्या चीजें हुई है, उसके बाद इन न्यूज जो उस दिन या उस हफ्ते जो न्यूज में था, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या तो पॉलिटी से रिलेटेड हो, जहां अमेंडमेंट भी बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, आपको बताया जाएगा, वहां से अपडेट मिलता रहेगा। आई होप सो ये न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वर्थ इट लगता है तो। धन्यवाद।